हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th। आज संस्कृत के 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए गए हैं। अगर 2024 में मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अभी से ज़्यादा मेहनत कीजिए और 400 प्लस नंबर लाइए। आप लोगों के माता पिता आप लोगों के उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा भी बाल बच्चा एक अच्छा स्कोर करके और अपने परिवार के नाम रोशन करे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी से अगर मेहनत करते हैं तो 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। चलिए वीडियो पूरा देखिए और प्लीज़ एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या करा है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। करा कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। दर्शन शास्त्र के, व्याकरण शास्त्र के, छंद शास्त्र की, धर्म शास्त्र। देखिए प्रश्न नंबर 1 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दर्शन शास्त्र। उपनिषद है ये दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, मोस्ट वीवीआई है जो बार बार परीक्षा में पूछता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। मुंडकोप उपनिषद में कि ईशावास्यो उपनिषद में कि कठोप उपनिषद में कि किनोप उपनिषद में। प्रश्न नंबर 2 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, करा कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है। करा किसकी गुफा में आत्मा निहित है। पर्वतीय गुफा में कि कृत्रिम गुफा में कि जीवों के शरीर रूपी गुफा में कि किसी भी नहीं। देखिए प्रश्न नंबर मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न नंबर 3 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, करा कि मौकमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। वर्षा ऋतु में, बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में कि शरद ऋतु में। देखिए मौकमुदी महोत्सव है जो मनाया जाता है शरद ऋतु में। प्रश्न नंबर 4 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, करा कि सिखों के 10वें गुरु यानी गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि सिखों का 10वें गुरु गोविंद सिंह है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। पटना में हुआ था कि भोजपुर में कि पूर्णिया की दिल्ली। प्रश्न नंबर 5 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से करा कि एशिया महादेश का सबसे लंबी पुल किस नदी पर है। यमुना नदी पर कि गंगा की ब्रह्मपुत्र की सोन। प्रश्न नंबर 6 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा गंगा नदी पर। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से करा कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत दिया है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनतम का संकेत दिया है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पाटलिपुत्र की रांची। देखिए प्रश्न नंबर 7 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, क्या कह रहा है कि अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेखनीय है। पतंजलि में कि पाणिनि में कि वाल्मीकि में कि राजशेख में। प्रश्न नंबर 8 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा राजशेख में। मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि आप सब पूरा देखिए वीडियो को, चैनल के जरिए सब्सक्राइब करिए। कह रहा कि शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी। देखिए प्रश्न नंबर 9 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा शिवोपासक। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, करा कि महानगरम में कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुविग्री की द्वि। प्रश्न नंबर 10 के करेक्ट आंसर भी हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, करा कि प्राचीनम में कौन सी उपसर्ग है। परि, प्रति। देखिए प्रश्न नंबर 11 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा प्राचीन में समास है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न नंबर 12, करा कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। प्रश्न नंबर 12 है, 12 के करेक्ट आंसर भी हो जाएगा अ प्लस ए। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, करा कि बीना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। षष्ठी, तृतीय, सप्तमी, चतुर्थ। बीना के योग में प्रश्न नंबर 13 के करेक्ट आंसर भी हो जाएगा तृतीय विभक्ति। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, करा कि धारे रूप तम्र सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है। बालकाया मोदकः रोचते कि राजा ब्राह्मणा गाजति दिनेश सुरेशा शतधारिता कि अह पाठनाया विद्यालय गच्छामि। प्रश्न नंबर 14 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दिनेश सुरेश संतधारयति। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, करा कि मुन्नी शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा। मुन्नी शब्द के तृतीय बहुवचन का उदाहरण होगा मुनिभः। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, करा कि पिपत्ति
पिपत्ति किस धातु का रूप है? पिपत्ति किस धातु का रूप है? तो पा का है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 के। चलिए प्रश्न नंबर 17 है मोस्ट वीवीआई का साधाव किस विभक्ति का रूप है? पंचमी, द्वितीय कि सप्तमी कि चतुर्थ? प्रश्न नंबर 17 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सप्तमी। चलिए प्रश्न नंबर पूरा वीडियो जरूर देखिए, अभी से आप 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। कह रहा है कि इस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? अस्ति, अरस्तु, भविष्यति कि अस्ति? चलिए प्रश्न नंबर 18 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा अस्ति। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? वनिता में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो टॉप हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा है कि हना प्लस कत्वा में कौन सा पद बनेगा? प्रश्न नंबर 20 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा हंत व्यम। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि मूल प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा? मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न नंबर 1 के मौलिका। प्रश्न नंबर 21 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि लोट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन में कौन सा वचन का रूप कौन सा है? तप्ति, तपिष्यति, तपानी के अतपत्ति? प्रश्न नंबर 22 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि पितामह इस पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या है? प्रश्न नंबर 23 की आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 23 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, कह रहा है कि किस शब्द में द प्रत्यय है? किस शब्द में द प्रत्यय है? तो एकदा में। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 के। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि धर्मानंतम का सही विच्छेद संधि विच्छेद क्या होगा? विच्छेद पूछ रहा है धर्मानंतम के। प्रश्न नंबर 25 के करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म जोड़ नंतम। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि किस पद में अव्ययी भाव समास है? किस पद में? चारों ऑप्शन में कौन सा में अव्ययी भाव समास है? प्रश्न नंबर 26 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यथाशक्ति। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए, कह रहा है कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलाता था? विद्यापति, वीरेश्वर के आलसशाला के कर्मचारी की मिथिला राजा? प्रश्न नंबर 27 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा वीरेश्वर। मंत्री जी थे जो भोजन कराते थे। तर्क यत्ते यद अस्मिना गृहे अग्नि लग्नो अस्यति आलस कथा पाठ में इस किस विभक्ति में है? प्रश्न नंबर 28 के करेक्ट आंसर दूसरे आलसी की। प्रश्न नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि स्त्री कह रहा प्रश्न नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि स्त्री का रक्षक कौन है? पति, पुत्र, पिता, भाई? स्त्री का रक्षक होता है पति। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 की। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए, कह रहा है कि आज्ञा वल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी? गार्गी को कि मैत्रेयी को कि सुलभा को कि अपाला को? प्रश्न नंबर 30 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मंत्री को। चलिए प्रश्न नंबर मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि प्लीज 40 वीडियो पूरा देख लीजिए, 40 ऑब्जेक्टिव है। 31 कह रहा है कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है? गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है? तो मधुरा विजयम। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखिए, कह रहा है कि अच्युत राज कहाँ के राजा थे? अच्युत राज कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए, कह रहा है कि स्वर्गा पवनगा स्वर्ग पदेन भवतु किस देश को कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? तो भारतवर्ष को कहा जाता है। स्वर्ग पवन स्वर्गा स्वपदेन मार्ग भूते। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए, कह रहा है कि सीमतो नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सीमतो उन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि शैशवा संस्कार कितने होते हैं? यानी शैशवा संस्कार कितने होते हैं? 5 होते हैं कि 3 की 6 की 1? प्रश्न नंबर 35 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 6 होते हैं। शैशवा संस्कार 6 होते हैं। प्रश्न नंबर 36 देखिए, कन्यादान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? कन्यादान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 37 देखिए, कह रहा है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर अभिश्यामी पर विश्वास कौन करता है? अभिश्यामी पर विश्वास कौन करता है? तो अधम। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए, क्या सुखावा क्या है? सुखावा क्या है? धर्म है, अहिंसा है, विद्या है, क्षमा? प्रश्न नंबर 38 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अहिंसा है। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए, कह रहा है कि मनोहरा में कौन सी संधि है?
मनोहरा में कौन सी संधि है? तब विसर्ग संधि। चलिए प्रश्न नंबर 40 के आप लोग कमेंट करके बताइए किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं। 4 ऑप्शन है। प्लीज मन लगा के पढ़िए और चैनल की थोड़ा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।